बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो 5th पार्ट है और 6th पार्ट बेटा ये डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये लिमिट से रिलेटेड है और लिमिट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि जब भी बेटा आपको लिमिट का क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले लिमिट पुट करनी है रफ में फंक्शन के अंदर। लिमिट पुट करने पर अगर तो बेटा 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बने, बेटा ऐसा लिमिट का आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो फिर क्या करेंगे बेटा? अगर तो हमारा फंक्शन जो है लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बना रहा है, हम लिमिट पुट करने से पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, वो अब सिंप्लीफाई करना किस तरह, वो हम फंक्शन की कंडीशन चेक करेंगे कि फंक्शन है किस तरह का। ठीक है ना। और इसके अलावा भी बेटा ये प्योर इंडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने दो तरह की बताई थी, एक थी 0/0 और दूसरी इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट। इसके अलावा भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है लेकिन वो आपके सिलेबस में उनका यूज़ अभी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ दोबारा। एक है 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिट, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिट मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है ना। इसी तरह बेटा 0 रेज़ पावर इन्फिनिट आ जाए, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस तरह की दीगर यानी कि फॉर्म्स हैं। अगर बेटा लिमिट पुट करने पर ये वाली फॉर्म बन रही हो तो लिमिट का ऐसा आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये बेटा ये दो फॉर्म का यूज़ होगा, एक होगी 0/0 फॉर्म का और एक होगी इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म का। तो ये दो फॉर्म ऐसी हैं जो प्योर इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह बेटा इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने पे अगर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आ जाए ना तो बेटा ऐसा आंसर भी लिमिट का एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये भी आ जाएगा तो इसका मतलब है अभी हमारा फंक्शन क्या होगा, मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। बेटा लिमिट पुट करने से पहले अगर तो फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी। ठीक है ना। तो अब ये देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5th पार्ट देखें। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब बेटा सबसे पहला काम क्या करना, आपने रफ में लिमिट चेक करनी है। देखें जी, यहाँ पे देखें मैं 1 है तो 1 यानी कि h अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ h आया वहाँ क्या पुट करेंगे 0। अब देखें ये 1 है एज इट इज रहेगा, माइनस h की जगह पे 0 आ गया तो ये क्या बन गया -1 डिवाइडेड बाई ये 0। समझ आ गई। अब देखिए 1 माइनस 0 क्या होता है बेटा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -1 ओवर 0। देखिए जी 1 में से 1 माइनस किया 0/0, 0/0 फॉर्म बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है। ठीक है ना बेटा, ये काम आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक है ना, क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनाना आपने, बल्कि रफ में चेक करके आपने ये देख लेना है। अगर तो बेटा 0/0 फॉर्म बने तो ये फॉर्म हमें क्या बता रही है कि हमारा फंक्शन जो है ये मज़ीद अभी सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अब फंक्शन की कंडीशन चेक करें, फंक्शन है क्या। अब फंक्शन में देखें, ये देखें दो नंबर हैं बेटा वो माइनस हो रहे हैं, यानी उनके दरमियान माइनस आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। हमने ऐसा एक फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। अगर तो बेटा यहाँ पे माइनस है तो जो 2 के साथ माइनस आएगा, अगर इधर प्लस हो तो 2 के साथ प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा प्लस ही a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ प्लस ही रहना है। अब देखें 1 को बेटा a कंसीडर कर लें, h को b कंसीडर कर लें। सॉल्यूशन लिमिट h अप्रोचेस टू 0। एक और बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि लिमिट के क्वेश्चन में बेटा जिस नंबर की आप लिमिट ले रहे होते हो ना वो नंबर वेरिएबल कहलाता है, बाकी तमाम नंबर कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा h वेरिएबल है। तो देखें जी, अब मैं फॉर स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ इसका, ये a स्क्वायर 1 को a कंसीडर कर लें प्लस b स्क्वायर h को b कंसीडर कर लें माइनस फार्मूले का -2, ये फार्मूले का -2। a क्या है बेटा, a की जगह पे 1 आया, b क्या है, b की जगह पे h आया। ठीक हो गया।
-1 बेटा ये एज इट इज रहेगा। समझ लग गई बेटा, फॉर्मूला ये ओपन होगा तो ये -1 जो ये एज इट इज आ गया साथ में। अब बेटा डिवाइडेड बाय एच। अब ये देखें लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 पे स्केयर बेटा क्या होता है 1 प्लस एच स्केयर -2h, ठीक है ना, 2 1 द 2 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2h आ जाएगा, -1 बेटा एट रहा, ये प्लस का 1 बेटा और माइनस के 1 बेटा ये कैंसिल हो गया आपस में, डिवाइड बाई ये एच एज इट इज आ गया। अब देखें लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये आएगा बेटा एच स्क्वेयर प्लस सॉरी ये माइनस है -2h डिवाइडेड बाय एच। अब देखें कटिंग हुई है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी लिमिट पुट करेंगे फिर 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है ना, एच की जगह पे इधर भी 0 आएगा इधर भी 0 आएगा तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बटे में भी 0 बन रहा है। इसका मतलब है अभी ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। मैंने ये बात बताई थी कि अगर बेटा लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बने, इसका मतलब ये है कि फंक्शन अभी सिंप्लीफाई होगा। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि फंक्शन के जो फंक्शन में नंबर्स आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी स्टेप पे जाके कटिंग ज़रूर होगी। बेटा यहाँ पे कटिंग हुई है, अगर आप लिमिट पुट करें ना यहाँ पे रफ में तो देखिए एच की जगह पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 0 - 0 0 डिवाइडेड बाई एच की जगह 0, यानी कि 0/0 फॉर्म अभी बन रही है। इसका मतलब है अभी भी इस फंक्शन में क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये देखें जी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ से बेटा देखें दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म में बेटा कुछ कॉमन निकल रहा है, एच यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, एच स्क्वायर था, एक एच रह गया -2, एक एच इधर था तो वो बेटा कॉमन निकाल लिया हमने, डिवाइडेड बाय एच। ये एच बेटा इस एच से क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ आ गई। अब देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब नंबर क्या बना बेटा h -2, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। आम तौर पे बेटा डिनोमिनेटर में 1 जो है हम लिखते नहीं है, ठीक है ना, ये h -2 आ गया। अब बेटा देखें पहले 0/0 फॉर्म बनी, नंबर सिंप्लीफाई किए, कटिंग हुई, उसके बाद फिर मैंने रफ में ज़रा चेक किया तो फिर 0/0 फॉर्म बन रही थी। बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर लिमिट पुट करने पर फंक्शन 0/0 फॉर्म बनाएगा ना, इसका मतलब ये है कि अभी फंक्शन ने मज़ीद सिंप्लीफाई होना है। तो यहाँ पे फिर 0/0 फॉर्म बन रही थी, इसका मतलब है अभी इस फंक्शन ने मज़ीद क्या होना था, सिंप्लीफाई। बेटा h कॉमन निकाला था मैंने, h कॉमन निकाला तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे बटे के नीचे में बेटा h आया ही नहीं है, अब बेटा 0/0 फॉर्म बनने की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखें जी लिमिट पुट करें हम फंक्शन में, बेटा जहाँ जहाँ h आया वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 0। देखें जी h की जगह पे आ गया 0 -2, तो ये क्या आ गया बेटा -2 आंसर आ गया, ठीक है। बेटा हर क्वेश्चन के अंदर आप ये रूल जो है ये याद रखें कि फंक्शन में पहले रफ में लिमिट चेक करें, अगर लिमिट पुट करने पर बेटा 0/0 फॉर्म बनती है ना तो आपने फिर लिमिट अप्लाई नहीं करनी बल्कि फंक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब फंक्शन सिंप्लीफाई होगा किस तरह, ये आपने क्वेश्चन की कंडीशन चेक कर ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये आंसर है, ये नोट कर लें। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट जो है वो करवाता हूँ, वो ज़रा अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू 1/h 1/1 - h स्क्वायर रूट -1 ब्रैकेट क्लोज।
बेटा ये फंक्शन है, आपने इस फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम क्या है बेटा, इस फंक्शन में रफ में लिमिट चेक करो। अब देखें 1/h अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है, फंक्शन में जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट करना है। बेटा भैया रफ में यहाँ पे कर रहा हूँ, देखें ये क्या आएगा 1/h की जगह पे क्या आ गया 0 इंटू, ये देखें 1/1 माइनस h की जगह पे 0 आ जाएगा, ये आ गया -1। इसी तरह करें सिंप्लीफाई, 1/0 ऐसे ही रहा, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 -1। तो ये क्या आ गया जी बेटा 1/0 ऐसे ही रहा, 1/1 बेटा किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 -1 आ गया, 1/0 ऐसे ही बेटा 1 में से 1 माइनस क्या आ गया 0, ये 0 बटे के ऊपर पड़ा होगा, ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0/0। समझ लगी मेरी बात की। तो ये क्या फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म। इधर लिखें, हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे फंक्शन में लिमिट पुट करने पर बेटा 0/0 फॉर्म बने तो ऐसा लिमिट का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर 0/0 फॉर्म बनेगी फिर करना क्या, फिर क्वेश्चन को बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा गया ये फंक्शन है। अब आप ये देखें, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आया बेटा, एक टर्म तो बेटा ये वाली आई है और एक क्या आया 1 आया। बेटा आपने ये क्या 2 बटों में आया, इन 2 बटों वाले नंबर को बेटा 1 बटे में बना लो। क्या करेंगे 1 बटे में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। अब देखें ज़रा सोल्यूशन में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h इंटू, बेटा इसका ले एलसीएम, इसके बटे में क्या पड़ा हुआ 1 पड़ा होगा, तो ये 1 जो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 2 डिफरेंट नंबर डिनोमिनेटर में पड़े हो तो बेटा उनको मल्टीप्लाई करने से उनका एलसीएम आ जाता है, ठीक है ना, 1 - h स्क्वायर रूट। अब देखिए बेटा ये 1 - h स्क्वायर रूट और ये भी 1 - h स्क्वायर रूट, 1 - h स्क्वायर रूट को बेटा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 - h स्क्वायर रूट ही आ जाए। बेटा इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस 1 को बेटा 1 - h स्क्वायर रूट के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 1 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 माइनस, इसके डिनोमिनेटर में बेटा 1 पड़ा हुआ है। अब 1 का टेबल पढ़ोगे 1 - h स्क्वायर, 1 - h का स्क्वायर रूट आ जाए। 1 को बेटा किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 1 - h का स्क्वायर रूट आ जाए। 1 को 1 - h स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - h स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बेटा जिस नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करवाया इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना 1 के ऊपर, तो इस 1 को बेटा जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 1 - h स्क्वायर रूट। ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, समझ आ गई। अब बेटा ये देखें, अभी देखें मैंने सिंप्लीफाई का एक स्टेप किया, अभी नंबर्स की कटिंग नहीं हुई, ठीक है ना। अभी आपने लिमिट नहीं पुट करनी, जब कोई नंबर्स की कटिंग होगी फिर लिमिट पुट करके चेक करो। अगर तो 0/0 फॉर्म ना बने या इनफिनिट फॉर्म ना बने तो फिर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें। लेकिन अगर कटिंग करने के बाद भी बेटा 0/0 फॉर्म बन रही होगी ना, तो इसका मतलब है कि अभी आपके फंक्शन में मजीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है, ठीक है। अब देखें ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, मैंने ये कहा था कि अगर फंक्शन जो है 2 टर्म्स आ जाए, चाहे न्यूमिनेटर में आ जाए चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए, 2 टर्म्स आए, दोनों पे किसी एक पे जजर आ जाए या दोनों पे जजर आ जाए और लिमिट पुट करने पर बेटा 0/0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन जो होती है बेटा वो बाय रैशनलाइजेशन से की जाती है। समझ लग गया ना मेरी बात की। अब आपने बेटा इसकी रैशनलाइज करना है, इसे रैशनलाइज करना है। करना किस तरह बेटा, जिन 2 टर्म्स को आप कंसीडर कर रहे हो ना उनके दरमियान का साइन चेंज करो, चेंज करने से जो नंबर बनेगा उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा दो, डिवाइड भी करवा दो। देखिएगा ज़रा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 बेटा ये 1/h तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - h। ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं,
1 माइनस एच स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बेटा इसे रैशनलाइज करना है किस तरह, जिन दो टर्म को कंसीडर कर रहे हो ना, उन दो टर्म के दरमियान का जो साइन है वो चेंज करके उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। ये बेटा रैशनलाइजेशन होती है। ठीक हो गया। अब बेटा ये देखें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर h ये देखें, ये दो बड़े के ऊपर वाले नंबर बेटा आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। देखिए 1 माइनस एच स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर रूट। एक नंबर बेटा ये आ गया डिवाइडेड बाय ये देखें बेटा, ये वाला नंबर जो है इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर रूट। समझ आ गया बेटा। अब ये देखिए, ऊपर में जो नंबर्स हैं बेटा, ये 1 माइनस एच स्क्वायर रूट है, ये 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर रूट है। बेटा ये ए कंसीडर कर लें, इसे बी कंसीडर कर लें, ये भी ए है और ये बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है, फॉर्मूला ओपन करें यहाँ पे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर एच। बेटा ये देखें, ये आएगा पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर रूट। समझ आ गई मेरी बात। अब बेटा ये देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये नंबर बनेगा बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर h मल्टीप्लाई, ये 1 पे स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 माइनस, ये क्या बनेगा नंबर 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस h स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर रूट। समझ आया बेटा। ये देखिए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो ये ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एच आया, मैंने वो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एच लिख दिया। तो ये 1 बाहर था पड़ा हुआ बेटा, ये 1 बना, 1 पे स्क्वायर 1 नहीं होता, ये माइनस दरमियान में वो आ गया। नीचे वाला नंबर बेटा एज इट इज लिख दिया, एच साथ में आ गया। अब बेटा ये देखें, अभी तक देखें बेटा नंबर्स की उस तरह कटिंग नहीं हुई, यानी कि अभी स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है। ठीक है, अब देखें लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आएगा बेटा, ये नंबर मैं 1/, में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, चलिए इस तरह ही लिखते हैं जिस तरह लिखा हुआ है 1 ओवर h। तो ये देखें जी 1 माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस हो तो अंदर वाले नंबर्स का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस जमा हो जाएंगे तो h आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर रूट। बेटा ये देखिए, ये प्लस का 1 और ये माइनस के 1 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये h जो है बेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, न्यूमिनेटर में, और ये h डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो ये h बेटा इस h से भी कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात की। अब देखें नंबर्स क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
ये नंबर बनेगा बेटा, इस ऊपर में बेटा 1 है, 1/1 माइनस एच स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर रूट। अब बेटा देखें नंबर की कटिंग हो गई। अब आप लिमिट पुट करके चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो फिर आपने लिमिट पुट करने पे इस लिमिट का आंसर आ जाएगा। देखें जी, h अप्रोचेस टू 0 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ बेटा h है वहाँ क्या पुट करना 0। ये आएगा 1/1 माइनस एच की जगह पे बेटा क्या आएगा 0, ये स्क्वायर रूट आ गया, इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच की जगह पे 0 आ जाएगा बेटा, ये आ गया नंबर। अब देखिएगा 1/1 में से 0 माइनस किया बेटा 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 ही होता है, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 में से 0 माइनस किया बेटा क्या आता है 1 का बेटा स्क्वायर रूट ले तो 1 ही आता है आंसर में, ठीक है। तो ये देखें आंसर में 1/, ये 1 प्लस 1 2 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा 2, ये 1/2 बेटा इस लिमिट का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।